अपन सर्किल वाली फाइल पे थे ना? नहीं, हम थे मैथ फाउंडेशन, मर्ज फाइल, क्वेश्चन फाइल। ठीक है, मिल गया। यही ना, यही है ना, इसी के जिसमें अपने 70 क्वेश्चन है, 69 68। ठीक है, चलिए 41 से अपन को यहाँ से लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के। ठीक है ना? यहाँ से लेना है, 41 से लेना है ना? 37 रह गया, इसका इसका थोड़ा गड़बड़ था, है ना, जिसको हमने काफी माथापच्ची भी की थी और फिर इसको हमने छोड़ दिया था। ये वही क्वेश्चन है ना? इसको भी देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको भी हम। ठीक है ना? अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, चीजें जितने क्वेश्चन कर सके उतने करते हैं, एक के पीछे नहीं बैठे रह सकते ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। दिए गए त्रिभुज एबीसी में पी क्यू आर एबीसी एबीबीसी सी एबी पर अंकित हैं और एबीसी आपको 48 दे रखा है, तो आरपी क्यू का मान क्या होने वाला है? तो मेरे दोस्तों ने सभी ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, ये आपका क्या है, एक एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, जिसको आपने बोल दिया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ए सी बी सी और ए बी किस पर, ए सी बी सी और ए बी पर अंकित है पी क्यू आर। तो ए बी सी, हाँ चलिए, तो आपसे बोला गया है एबीसी आपका क्या है, 48 डिग्री के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल अगर मुझे आपने दे रखा है कि ये वाला एंगल आपका 48 है, तो आर पी क्यू क्या होगा? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। कैसे करेंगे जरा प्लीज सामने देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये आपके सामने दिया गया एक ट्राइंगल है और यहां पर आप सभी का आंसर भी सही ढंग से निकल कर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, और हाँ, तो हम यहां कह सकते हैं क्या, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनके नजर आ रहा है आप लोगों को, या फिर हम ये कहेंगे कि ये अपने पास 48 डिग्री है। तो यहां पर हम सबसे पहले कौन सा एंगल निकालेंगे? हनी, जो भी चल रहा है उस पर ध्यान दो पहले डियर, है ना? हम यहाँ कौन सा एंगल निकालेंगे सबसे पहले? बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, अलग अलग तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले चीजों को देखेंगे तब जाके कर पाएंगे ना। अच्छा ये बताइए कि 3 पॉइंट ए बी ए इस पे रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, लेकिन यहाँ जो एक कंडीशन दे रखी है, हाँ, जहां ये कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आपको भी यहाँ लिखनी होगी। हिंदी में वो कंडीशन नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ देखनी होगी। वो यहाँ दे रखी है पी आर बराबर एपी वाली और पी क्यू बराबर पीसी वाली। इस कंडीशन से क्या मतलब है सर? इस कंडीशन से बहुत मतलब है। देखिए, पी आर बराबर आपके सामने दे रखा है, पी आर बराबर आपका जो ए बी है, पी आर जो है ना वो आपके ए बी के बराबर है, एपी माफ कीजिए, पी आर जो है वह आपका एपी इसके बराबर है। ठीक है, और पी क्यू, पी क्यू आपका पीसी के बराबर है, पी क्यू आपका पीसी के बराबर है। तो मेरे दोस्तों काफी सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जरा देखेंगे आप। अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो गया, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सिमिलर केस में अगर आप बात करते हो सर, ये वाला एंगल अगर मान लीजिए आपने अल्फा माना, तो इस वाले एंगल को भी आप अल्फा ही मानोगे, अगर हम बात करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है यहां तक? हाँ सर, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये आपका एंगल क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और यहां पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा?
180 डिग्री माइनस 2 थीटा। भाई इसी तरह से हम चल रहे हैं। हाँ चलिए, तो यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आई हमें, और इस तरह से हमने चीजों को आगे देखा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आर पी क्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है कि भाई आर पी क्यू हमारा कितना होगा, ये वाला, राइट। अब उन सबका सम मैं जानता हूं कि अगर मैं करता भी हूं तो देखिएगा किस तरह से आ रहा है, 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा प्लस, इसको अगर हम x मान लें, 180 डिग्री माइनस का, हाँ 2 थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, होगा ही ना, लीनियर पेयर से, कॉमन सेंस है। तो अगर हम 180 डिग्री से 180 डिग्री काट देते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों, x की वैल्यू निकल कर आ रही है 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, यही आ रही है, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा, माफ कीजिए। अब सारा कंसर्न कहां है, ठीक है, सारा कंसर्न कहां पर है ना, सारा कंसर्न है कि सर अगर आप अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू निकाल दो ना तो सारा काम हो जाए। अब अल्फा प्लस थीटा कितना होगा, कौन बता सकता है आप में से, सर बता सकते हैं ना आप लोग, बता सकते हैं कैसे होगा 132, आप सब लोग बता रहे हैं 132 होगा, कैसे होगा एक बार भाई देखो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन्हें पता चले, तभी तो मजा है। सर ये तो बहुत आसान है, आपको पता चल रहा है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा प्लस थीटा प्लस 48 डिग्री बराबर किसके है, 180 डिग्री की तो होता है। सबसे एलिमेंट्री इक्वेशन जो सबसे पहले बनने चाहिए थी, तो यहां से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 132 डिग्री आ गई ना, क्या यहां रख सकते हो, यस सर खुशी खुशी रख दूंगा। तो 264 में से 180 चला गया तो 84 आपका राइट आंसर आ गया। कैसा लगा डियर क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। तरीका मैंने जो बताया कि सिर्फ आप सॉल्व करिए, आपका आंसर अपने आप निकलेगा। कभी भी ये नहीं है कि आप अल्फा मानते हो मैं थीटा मान रहा हूं, या आप कुछ और मानते हो तो कुछ हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका डायग्राम ही नहीं दे रखा, तो ये बोल रखा है कि दिए गए चित्र में आर पी क्यू का थीटा के पदों में वैल्यू कितना होगा, है ना। अब थीटा क्या निकालें, चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। करो, इसका आंसर क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है ना। चलो एक बार लगाओ दिमाग, तो सर यहाँ तो वही चीजें करनी है हमें जो अभी हमने सीखी है। कैसे, इसके सामने का एंगल कुछ भी मानना है, मान लीजिए ईडीएफ आपको निकालना है। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो ये अल्फा हो गया और इसके सामने का ये एंगल भी अल्फा हो गया। मैंने कहा कि भाई इसके सामने का ये बीटा हो गया, इसके सामने का ये भी बीटा हो गया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या निकल कर आएगी, एक्स अगर इसको आप मान लेते हो तो हम ये कह सकते हैं अल्फा प्लस एक्स प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। किसी को कोई समस्या नहीं है यहां तक, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो सर ये 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और ये वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। वेरी गुड, अब हम क्या लगाएंगे, तीनों का सम लगाएंगे, 180 डिग्री प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस का 2 बीटा प्लस 62 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोले नहीं सर 180 डिग्री को 180 डिग्री ले गया, हमें ईडीएफ निकालना है, इट मींस हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें जरूरत किस चीज की है, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा की जरूरत है, या यूं कहूं 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां से कि सर यहां पर हमने ये देखा सर, अब निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 180 प्लस 62 बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे 2, ये आ रहा है 90 प्लस 31 121। एक दो बच्चे को कंसन है, उनका कंसन भी दूर कर दूंगा मैं, है ना। हाँ काशी रुक जाओ एक मिनट, है ना, 121। तो यहां पर हमने देखा कि आंसर निकल कर आ गया 180 माइनस 121, आंसर आ गया 59। तो पहली चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डीई बराबर डी आर दे रखा है ना, और फिगर में आपको ई आर ई बराबर डी आर दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको अगर डीई बराबर डी आर मानना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अल्टीमेटली कि जो डायग्राम में हमें ये दे रखा था ना, हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया है यहाँ पर। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गई आप लोगों को? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई पता होना चाहिए कि करना कैसे है। मिस प्रिंट हो गया होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैसे करेंगे देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुज में ए बी सी क्रमशः भुजा डीई टीएफ और ईएफ इस प्रकार हैं कि ईसी बराबर एसी, सीएफ बराबर बीसी और डीई बराबर, ये सेम कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अब ट्राई तो करो भाई, हम सीखेंगे कब? मैं तो एक तरह के आपको 3-4 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं, पेपर में आए, घबराए नहीं, वरना तो पेपर में तो ये आते ही हैं। ठीक है, चलिए ये सेम कॉन्सेप्ट आप करके देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना? 180 डिग्री अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना? चलिए, हो चुका है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी डन है प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ए सी हो गया ए बी के बराबर और ये सी डी के बराबर। हमें हमेशा से पता था कि जब ये एंगल, ये भुजा आपस में बराबर हैं तो इनके सामने के कोण, जैसे कि मैंने मान लिया अल्फा और ये भी अल्फा, बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप यहां पर देख रहे हो कि ए डी बी, अगर ये आपका 20 डिग्री है तो बी ए डी कितना होगा? तो भाई देखो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है कि इसके सामने 20 है तो इसके सामने भी 20 होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ये तो बात है, इसका एक्सटर्नल एंगल अल्फा है, माना है ना? ये 40 है तो बी ए डी निकालना है, तो ये भी 40 और ये भी 40, तो 40 और 40 80, तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? 100। मजा आया? ठीक है, आपसे पूछा है बी ए डी, टोटल पूछा है तो 120 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, टोटल बी ए डी पूछा है तो 120 आपका राइट आंसर होगा। अंकुर कह रहे कैसे? अंकुर वही बताया है, एक बच्चा कैसा 30 भी तो, 30 भी तो क्या हो, क्या बताओ ना, क्या हुआ? 30 कहाँ है? अरे यार बहुत किरकिरा हो गया आज, आंधी बहुत आ रही, पता नहीं अजीब सी, पूरा ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा। एक्सप्लेन ही किया डियर, ये एक्सप्लेन ही किया है। आप देखिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ, जिसको दिक्कत आ रही है कहाँ आ रही है बताओ। सिंपल सा लॉजिक है, ये एंगल दे रखा है, इसके सामने की भुजा 20, 20 और 20 40 का एक्सटर्नल एंगल 40 हो गया। 40 अगर एक्सटर्नल एंगल है तो इसके सामने का 40, इसके सामने का भी 40, ये 40 और 40 80, तो ये रेड वाला कितना हो गया? 100। टोटल पूछा गया है 120। मेरा तो गला भी मतलब खराश करने लगता था। देखिए दिए गए चित्र में, यहां भी चित्र नहीं है, डीई एफ आपको दिया गया है ना? फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। अच्छा ठीक है भाई, है ना? आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में, तो चित्र अगर हम बताएं तो आपका डी एफ 42 है, भुजा डीई और भुजा डी एफ ए डी बी और ए डी सी के समद्विभाजक है। चित्र बना सकते हैं आप लोग, ये देखिएगा, चित्र बना सकते हैं बनाना चाहें तो, है ना? इतने कोई बड़ा नहीं है चित्र, मतलब ऐसे कोई खतरनाक चित्र नहीं है। बता देता हूँ, ये डायग्राम इस तरह का, इस तरह से कुछ बनेगा कि आपका ये एबीसी है, आपसे डीई और भुजा डीई एफ आपको दे रखा है, डीई और डी भुजा डी एफ क्रमशः एडीबी और एडीई के द्विभाजक हैं। ठीक है, एडीबी और एडीएफ, यानी कि इस तरह से ये डी बना दिया। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। अब आंसर निकाल के बता दो, जिसको नहीं आया था डायग्राम की वजह से, जिसका आंसर नहीं आया, अब वो करके बता दे। ये चित्र है भाई, चलो करो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कैसे करेंगे? देखो यहाँ बोल रखा है डीई एफ आपका 42 है, यानी कि ये आपका 42 डिग्री आपको गिवन है, गिवन है। और डीई और डी एफ ए डी बी, यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ए डी
सी के, ए डी सी के भी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? यस। अब बताइए भाई, क्या कहानी आपके सामने रखी जा सकती है इन प्रश्नों की, किस तरह से सेट करें, है ना? और आपको निकालना क्या है, फाइंड द टू अदर एंगल ऑफ डी ई एफ, यानी कि आपको दो दो एंगल और निकालने हैं, है ना? कैसे करेंगे बताओ? ये अगर आपका, हाँ, बोल रखा है फाइंड द अदर टू एंगल ऑफ डी ई एफ इफ डी ई एंड डी एफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए डी बी। अच्छा, एक भैया ने इक्वेशन निकाल के दिखाई है ना? और उस इक्वेशन के हिसाब से हम बात करते हैं कि अगर यहां पर मैं कहता हूं कि ये मेरा एंगल अल्फा है, तो ये मेरा एंगल बीटा होगा, और ये दोनों बराबर होंगे आपस में। कारण क्या है? कारण साफ साफ दिख रहा है सर, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी तो है ये दोनों आपस में। तो पहली इक्वेशन तो यही आ गई, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर आ गया? 90 डिग्री निकल कर आ गया। तो कहानी स्पष्ट हो चुकी है कि गुरुजी एक एंगल तो 90 हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया तो खामोखा का नाटक क्यों, ये 48 हो जाएगा बस। तो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कैसे छिपाया हुआ गया है, और कितना अंदर छिपा के रखा जाता है, देखो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब करते करते ही आएगा डियर, है ना? आप ये सोचो कि मेरे को पहले क्यों नहीं आया, वो जब कर लेंगे हैबिट बन जाएगी, तब अपने आप आने लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना? आपसे बोला गया है, दिए गए चित्र में आपको पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। पी क्यू बराबर आपका पी आर है, और पी एस बराबर आपका पी टी है, पी एस बराबर आपका पी टी है, यानी कि ये आपस में आपके एंगल बराबर है, मतलब भुजाएं बराबर है। टी एस आर 20 दे रखा है, तो क्यू पी एस बताइए कितना होगा, क्यू पी एस ये वाला एंगल कितना होगा? अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है हमारे को। मैं कहता हूं डियर हमेशा की तरह कि सर आपने ये कहा कि अगर ये एंगल आपने अल्फा मान लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये बताओ, आप खुद बताइए। ये अल्फा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, होना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस छोटे वाले ट्राइंगल का। तो इसके सामने अगर ये है, तो क्या इसके सामने भी अल्फा प्लस 20 होगा? हाँ ना, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होने वाला है। ये बात भी हमारे समझ में आ रही है गुरुजी। ठीक है, आपको ये निकालना है, वो हम निकालेंगे, चिंता ना करें। यहां तक स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मुझे बताओ पी क्यू के सामने अगर अल्फा है, तो पी आर के सामने भी अल्फा होगा? सही है। जब भी कभी भी आपसे दो भुजाओं की बात की जा रही है, तो सब कुछ भूल जाओ कि इसके अंदर लाइन भी खींची हुई है। बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, दो भुजाएं बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, तो पी क्यू के सामने का अल्फा है, तो पी आर के सामने का भी अल्फा होगा। चलिए, अब बस हमारा मामला सेट होने वाला है, और वहीं तक हम पहुंच रहे हैं। आइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस वाले एंगल को? गुरुजी आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस 20। एनी प्रॉब्लम? और इसको मैं एक्स लिख सकता हूं, जो हमें एक्स निकालना है। तो अब क्या तीनों एंगल आ गए मेरे पास, त्रिभुज के तीनों कोण, जिसमें आ रहा है देखो क्या, 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा माइनस का 40 बराबर 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मजा आ गया? अब सॉल्व करके देखते हैं, बाकी तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद। तो यहां से 180 से 180 डिग्री चला गया, और 2 अल्फा को 2 अल्फा ले गया, तो x बराबर कितना बचा, केवल 40। अब बताओ, कभी कठिन हो ही नहीं सकता, आप अपने सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को चलाते जाइए। ठीक है, चलिए, अब बनेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे, हंस के बनेंगे डियर। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ज्योमेट्री नहीं आती है, क्योंकि ज्योमेट्री ये कहती है कि भाई पहले पढ़ो मुझे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट, कैसे करेंगे डियर? डीओसी आपसे पूछा जा रहा है, अभी बता देते हैं। डीओसी ये एंगल आपको निकालना है गुरुजी। ये 44 है, ये 68 है, ठीक है। हाँ, हर्ष देख सकते हो यार, है ना, नीचे डीओसी पूछा गया है, तो इतना तो अपन ये नहीं है कि मेरी नजर तो इंग्लिश से उतरी नहीं है, इतने तो हम नहीं हो सकते ना। चलिए, तो हम ये कैसे कहेंगे यार, देखिएगा, और आराम से इस चीज को हम समझ सकते हैं।
और कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑफिस से था। आइए, यहां हम कह सकते हैं, देखिए यहां हम कह सकते हैं कि ये 44 है, ये 68 है, तो ये एंगल क्या होगा? कोई बता सकता है? बता सकते हैं ना, 180 डिग्री होता है टोटल, ये 68 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहां तक कोई इशू? चलिए, कोई इशू नहीं है ना? यस। अब मैं ये कहता हूं यार आपसे कि जब ये आपके सामने 68 हो गया, तो ये एक्सटर्नल एंगल कौन से ट्राइंगल का बन सकता है? ये 68 हो गया, ये 44 हो गया, तो आपके सामने ये ए डी सी, ये ए डी सी का बन तो सकता है ना? हम्म, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब पता है हमें। ठीक है, एडीसी का भी पता है, और एडीओ का भी बन सकता है ये, एडीओ का। यार एडीओ का बनाता हूं ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि एडीबी का भी है, देखते हैं कुछ ना कुछ होगा। चलिए, तो यहाँ 68 हो गया। अब एक ये एंगल भी तो निकाल ही सकते हैं, खैर पर मतलब का नहीं है वैसे तो, खैर लेकिन निकाल लेते हैं ना। A70। अच्छा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है ना? हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, कुछ देखते हैं। ये 40 एडीबी का, एडीबी का बढ़ेगा नहीं, एडीबी का बढ़ा दिया ना, एडीबी, एडीबी, तो इसका एक्सटर्नल एंगल तो ये निकल सकता है केवल, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया डीएबी, डीएबी। वैसे देखो ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये 44 है, ये 62 है, तो ये पूरा एंगल कितना निकल कर आएगा सर? 180 डिग्री में से हम घटा देते हैं 44 माइनस का 62, यानी कि ये निकल कर आ गया, अगर 6 जाएंगे तो 4 वाला आएगा 74, तो ये पूरा 74 आ रहा है भाई, ये पूरा 74 आ रहा है। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डीसीबी आपका कितना है? डीसीबी, डीसीबी की बात करें या ना करें? देखिए एडीबी, सीओबी देख सकते हैं क्या? सीओबी, सीओबी, हमारे पास कोई बाह्य कोण बचा हुआ है? एओडी निकाल लो भाई, एओडी। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर है? कैसे बोल रहे हो एंगल बाइसेक्टर, कैसे बोल रहे हो बताओ, कैसे बोल रहे हो? 37 37 दोनों अलग हो जाएगा, डायगोनल बस एंगल बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ना करो भैया ना, ऐसे विकर्ण केवल किस किस में एंगल बाइसेक्ट करता है, ये अभी हम कोऑर्डिनेटर में पढ़ेंगे, है ना, चिंता ना करो। अभी ऐसे मत करो, है ना, रायता नहीं फैलाना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। मैं इस वाले एंगल को निकाल सकता हूं क्या? हाँ, अब थोड़ा देखो फील बनेगा। इस वाले एंगल को हम निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे? 168 डिग्री में से 68 माइनस का 59 अगर मैंने घटा दिया, तो सर ये 53 आ रहा है नगद। चलो, तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 53 डिग्री निकल कर आ रहा है। अब धीरे धीरे चीजें निकल कर आएंगी, देखना। अब हमें ए ओ डी ओ ई निकालना है, डी ओ ई, डी ओ सी माफ कीजिए। अब क्या करें? सब कुछ तो आ गया है ना? नहीं, टाइम टेकिंग नहीं है, बस कुछ मिसिंग सा है, और उस पूरे मिसिंग को पूरा कर रहे हैं बस हम लोग, है ना। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते डियर, है ना। आप ये सोचते हैं कि अपनी मर्जी से हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, कुछ लगाएं जुगाड़। हाँ, अब कुछ बाकी है क्या? कोई ऐसा छोटा एक ही एंगल निकल रहा है क्या कोई? हाँ, एक ही कोई एक्सटर्नल एंगल बन रहा हो?
दो बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं, DOC का वही निकालना है, सी निकाल सकते हैं। BOC देखें, BOC, BOC, ये वाला BOC, ये कैसे निकलेगा भाई, ये कैसे निकलेगा? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग निकालने वाले ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कर रहे हैं, मतलब देखने में आया है वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई साहब ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया है, ये एंगल बाइसेक्टर 37, तो ये लो आंसर आ गया सर, क्योंकि इन दोनों इंटरनल एंगल का सम 81 हो जाएगा, तो आंसर आ जाता है 81। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर बनाया क्यों है? या तो दे रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना, 37 एक तरीका हो सकता है, देखते हैं कि भाई मान लो कि ये आपके सामने कितना हो गया, सुनता हूँ एक चीज, सुनाता हूँ आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 37 हो गया आपका, तो ये वाला भी 37 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस। तो देखो ये आपने 44 और 37 कर लिया, तो ये वाला भी 180 डिग्री होना चाहिए, और आपके सामने ये 81 है और ये 68 है, तो ये कितना हो रहा है? 9 और 149, 149, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 31। ये वाला कितना होना चाहिए फिर? 31 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने 53/2 पॉसिबल ही नहीं हो रहा ना, ये 22 होगा फिर। ठीक है, ये फिर कितना हो जाएगा? इनका सम 180 होना चाहिए, अगर इससे ये जोड़ें, ये कितना निकल कर आ रहा है? 22 और 59, 81, और ये 81 इसके बराबर है। ठीक है, कुछ मिसिंग है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं फिर इसको बाद में। नेक्स्ट, कोई लॉजिक नहीं है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो, कोई बात नहीं। देखो आंसर निकल कर आ गया है काफी सारे विद्यार्थियों का। कैसे करेंगे? जूम करना है, हाँ सृष्टि कोई बात नहीं, इसमें मिसिंग था, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको हम वैसे भी रीचेक में डालूंगा, है ना, चीजों को, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको पहले निपटाते हैं ना। हाँ, जूम हो गया भाई, दिख रहा है अब? एक बार देख लो। देखो ये अल्फा 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 दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है आपको, और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, आपने सारा देख लिया होगा, धुंधला दिख रहा है क्या? वैसे मैं बता देता हूँ कि भाई देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये ए है, ये एक्स है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बी है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, चीजों को समझते हैं और करते हैं। अब मेरे को एक ही चीज नजर आ रही है कि अगर मैं एक्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो एक्स किसका भैया कौन है? तो सर इस वाले ट्राइंगल जिसपे मैं रेड लाइन कर रहा हूं, उस वाले का एक्सटर्नल एंगल ही तो है ये, 2 अल्फा ए। किसका? 2 अल्फा प्लस ए का। तो चलिए 2 अल्फा प्लस ए। इसी प्रकार एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स को सर आप ये भी तो लिख सकते हो फिर 2 बीटा प्लस बी। बात तो सही है। अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ने की, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, यहां तक तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, है ना, 2 अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी। अगर हम आगे लिखते हैं इसके बारे में, अल्फा प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 112 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 112 है। चलिए, तो यहां मैं देख सकता हूं कि अगर मैं x बराबर लिखता हूं मेरे दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस 56। अब सर अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? पता है ना सर, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 180 डिग्री माइनस माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो 2x बराबर कितना हो गया? तो 180 और 56 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 236। एक्स बराबर निकल कर आ गया 118। आंसर आ गया। मजा आ रहा है? तो ये वो क्वेश्चन है जो डराएंगे, परेशान करेंगे, और हो सकता है कि आप पेपर में छोड़ के भी आ जाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि सब कुछ करने वाला है ना। नेक्स्ट, सन्नी यादव, रिपीट सर। सन्नी एक तो रिपीट की स्पेलिंग सही लिखा करो, दूसरी बात हर एक चीज बताई गई है। आपको अगर दिक्कत होती है ना डियर,
तो आप एक बार सोचा तो करो कि सर भी लिख रहे हैं, या तो आप कंटिन्यू नहीं पढ़े हो, तो दो चार कारण हो सकते हैं उन चीजों के। चलिए, इस चित्र में आपको दे रखा है कि AC बराबर आपका कितना है, BC है। ठीक है भाई, AC बराबर आपका BC है, तो यानी कि हमारे सामने ये AC हो गया और ये BC हो गया, और AB जो है वो D के पैरेलल है, तो थीटा का मान बता दें सर। अभी बता देते हैं, कोई इशू नहीं है कि AC अगर BC के बराबर है, यानी कि AC अब BC के बराबर है, तो AC के सामने ये एंगल है, BC के सामने ये एंगल है, इसको भी अल्फा मान लिया, इसको भी अल्फा मान लिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। बात तो गुरुजी आपकी उचित है भाई, उचित लग रही है ना बात तो मेरी भाई। और कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है सर, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। कारण कारण तो सब जानते हैं। तो सर यहां से हमने जब निकाला तो यहां से वही इक्वेशन आ रही है कि भाई 2 थीटा प्लस 72 बराबर 180 डिग्री। अब यहां पे भी वही चीज बन गई कि अल्फा प्लस 2 थीटा 108, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अल्फा की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू यहां से रख दीजिए 108 माइनस 2 थीटा, पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 216 माइनस का 4 थीटा प्लस का थीटा बराबर 108, हो गया ना काम। तो ये कितना आ रहा है 36 बराबर 3 थीटा, थीटा बराबर आ गया 12। मजा आ गया। तो कितनी प्यारी चीजें हैं। अब कैसे आ रही है ये मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो चीज, एक चीज और बता दूं आपको मैं, आप ऐसे कभी भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन करोगे ना, तो आप जो चीज अल्फा मान रहे हो, उस अल्फा का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता एक्चुअल में, हमेशा ऐसा ही होगा। जो आप मानते हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो डिसॉल्व भी हो जाने वाला है। ठीक है, बी अल्फा क्यों हो गया, बी अल्फा क्यों, कौन सा बी अल्फा, ये वाला अल्फा पूछ रही हो नैन्सी, ये वाला अल्फा क्यों हो गया, ये वाला बी, सब गिवन है, सब गिवन है। ठीक है ना, क्योंकि सब चीजें पता होती हैं, सब तो इंसान समझ जाता है। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, और ये अल्फा कैसे हो गया, हमने कोई भी एंगल मान लिया जहां पर हमारे को AC बराबर BC दे रखा है, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर कर दिए। नेक्स्ट, दिख नहीं रहा ना अंकित, यार पढ़ाई कर लो यार, मतलब क्या, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई क्या आदमी हो तुम। प्लीज अपनी कॉपी में बना लें इसको। अब दिख रहा है क्या? चलिए अब मैं करूं, क्वेश्चन को करूं सॉल्व। अगर जब कभी भी मुझे डायग्राम में दिख नहीं रहा होता तो मैं अपने बड़ा भी बना देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, देखो ये आपका डी है, ये आपके पास ई है, ये एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, और ये दोनों बराबर हैं, और ये 40 है। आइए अब चीजें क्लियर हैं। चलिए, एडी बराबर आपका क्या है, एडी बराबर आपका ए ही है सर, जैसा कि दिया गया है। अब मेरे को तो बस एक ही चीज आती है कि अगर ए की बराबर भुजाएं हो तो उनके सामने के कोण बराबर कर दो, यही होता है। अल्फा अल्फा मान लिया। अगर अल्फा और अल्फा पता लग गया गुरुजी आपको, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब ए सी डी जो है, ए सी बी का कौन समद्विभाजक है, तो भाई ऐसी बात है सर, यहाँ बीटा बीटा मान लो, और कोई चारा भी नहीं आपके पास, क्या करोगे आप। मैंने कहा और क्या करूं भाई, भाई यही होता है, आपको कुछ भी करना है भाई, हम क्या करें, हमें तो सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम वही तो तरीका मानेंगे ना जो हमें सुटेबल लगता होगा। अब यहाँ से रिलेशन निकल कर आ गया, बोले क्या, 40 प्लस बीटा बराबर अल्फा।
भाई 40 प्लस बीटा बराबर अल्फा आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ, अब ये वाला एंगल कितना है गुरुजी? ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 220 माइनस 2 अल्फा, पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 220 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अरे गलती है कि कोई नहीं? तो क्या मैं तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर दूं, या फिर इन दोनों का योग अल्फा के बराबर कर दूं, थीटा के बराबर कर दो सर। तो 180 220 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर थीटा। अब क्या क्या मेरे पास वही है जो सब चीज चाहिए, 220। मेरे पास 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? -40। तो 220 -80, आंसर कितना आ रहा है? मजा नहीं आ गया क्या? सच बताना, कहीं से भी शुरू करो, चीजें वही है। आप करिए तो सही पर। चलिए, आकाश कह रहे हैं सर डिड नॉट अंडरस्टैंड। आकाश आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और कोई कारण नहीं है ना समझ में आने का। खूब बढ़िया बुद्धि चल रही है तुम्हारी, खूब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा। सर बीटा माइनस अल्फा कैसे? डियर इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई? ये बीटा है, ये 40 है, तो त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ध्यान दो, सब बताया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, राज कह रहा न्यू हूं। राज न्यू हो लेकिन दिमाग तो चल रहा ही ना। बना लीजिए आप, एक बार डायग्राम बना लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर ये टफ क्वेश्चन, सब आसान हो जाएंगे, और भी बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अभी हम इसको बनाते हैं, कैसे डायग्राम बनाता हूं हाथ से, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। आइए, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका 2 थीटा है, ये आपका 2x है, ये बीटा है, ये अल्फा है, और ये 3x है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? डायग्राम समझ में आ गया? अब वही सारा काम करना है। संजीव कह रहा है 220 माइनस अल्फा कैसे आया सर? संजीव कैसे आएगा यार, बुद्धि लगाओ यार। ये 180 माइनस 2 अल्फा है, और ये 40 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 40। अब 180 और 40, ये थोड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। आजकल के बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं इसको, क्योंकि आने वाले जो 2005 में भविष्य वो आएगा ना, जब कोई यंत्र आएगा, उसके बाद ही आप 220 जोड़ पाओगे। मुझे पता है यहाँ तकलीफ हो रही है, लेकिन भाई साहब लिख ले आज से भाई साहब। अब ऐसी बातें करते हैं, अब इनको इनको पता है कि ये एंगल निकाला है सर ने, लेकिन ये जोड़ के नहीं लिखेगा उसको, मैंने लिख दिया तो। चलो, फिर कहते सर समझ में नहीं आ रहा है, गणित सीख नहीं पा रहे हैं। गणित वैसे आ तो रही है, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं सर, है ना? चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ट्राई करते हैं कैसे कर पाएंगे आप। मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने का, कि सर जो ये दे रखा है ना आपको, ये इसको आपने आगे बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने के बाद में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर, हाँ, यहाँ पर आपका 2x है, और कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये हमारे पास, अच्छा 20 है वहाँ पे, है ना? भाई मैं सोचू क्या गड़बड़ है, 20 20 क्यों कर रहे हैं सब?
थीटा पर कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा ऐसा बन गया ना, उधर झुकाव है उधर नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं क्या, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 20 है, ये बीटा है, तो ये बीटा प्लस 20। कारण आपको सब पता है। बोले सर पता तो है, अब आगे, तो आगे भाई देखो, ये चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं कि एक इक्वेशन मेरे सामने क्या बनकर निकल कर आ रही है, 3x प्लस अल्फा, 3x प्लस 3x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 बराबर 180। कोई दिक्कत है क्या, ये इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? इस वाले ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कर दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाह सर, ये बढ़िया है। मैंने कहा बिल्कुल, और क्या सोच सकते हैं हम लोग, और अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा है, और एक हम ये कह सकते हैं ये वाला अल्फा प्लस बीटा है क्या, ये वाला अल्फा प्लस बीटा है ना। ठीक है, और ये किसका एंगल बन सकता है, अब ये ऐसा है, ये भी ऐसा होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, भाई अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सर ट्राइंगल क्यों नहीं है, क्या ट्राइंगल नहीं है सर, ए बी, जी हाँ, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। सबको जोड़ो एक बार, आप सबको जोड़ दो एक साथ, 360 के बराबर करता हूँ। देखो कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसे ही करना होता है, इसलिए मैं काफी पॉज ले लेके करता हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में आ सके कि भाई अप्रोच क्या लगानी है। और यहां पर देखिएगा, हमने यहां 360 के बराबर कर दिया। अब जब सर बीटा से बीटा चला गया और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी और 3x भी निकालना था, तो काफी अच्छी चीजें निकल कर आई हैं। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 3x, ये कितना निकल कर आ गया भाई, 160। बोल लो, फिर तो मामला ही खराब हो गया। उससे उससे आ गया था, इतना करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, हमसे बोला गया भाई एक्स को खोजें, अभी खोज लेते हैं। ठीक है, हाँ, अल्फा 0 आ रहा है सर, और क्या कर सकते हैं बताओ। हम्म, कर सकते हैं, ये क्या है, क्या करें बताओ। हम्म, क्या करें, सारा मामला रायता बिगड़ गया। चलो इसको छोड़ते हैं, कल करेंगे, ये करते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे यहाँ से कल ले लूंगा फिर, है ना, क्यों छोड़े खामों का, ये वाला इजी है, ये वाला हो जाएगा, यहाँ से कल ले लेंगे, ठीक है ना। मैंने काफी सारे दिन ऐड करवा दिए हैं, चिंता मत करो। ठीक है, ओहो, और भी मैं इनके डायग्राम को कल बड़ा करके ले आऊंगा ना। ठीक है, चलिए, और कितने बचे हैं इसमें, फिर उसके बाद सिमिलरिटीज है ना, सिमिलरिटी में तो फिर हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर मिलता है ना, बाय बाय।